बीएड फर्स्ट ईयर है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस क्या रहता है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए बीए बीएड जो फर्स्ट ईयर होता है, यानी जो विद्यार्थी 4 साल वाला बीए बीएड कोर्स कर रहे हैं उसमें हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर को लेकर हम समझ रहे हैं। अगर आप किसी अन्य क्लास के हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लें। उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। गैस पेपर्स के लिए आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो देखिए चारों साल आपके एक एक पेपर तो कंपलसरी होंगे। इन पेपरों के जो मार्क्स होते हैं वो आपके परसेंटेज में ऐड नहीं होते हैं, लेकिन इनको पास करना ज़रूरी है। अगर आप इनको पास नहीं करोगे, इनमें भी फेल हो जा रहे हो तो और बैक लगा दी जाएगी, ये चीज़ रहती है इनमें। तो इन पेपरों को पास करना ज़रूरी है। 100 नंबर के पेपर होते हैं, कम से कम 36 नंबर आपको इनको पास करने के लिए लेकर आने होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपकी जनरल इंग्लिश का पेपर होगा बी बी एड फर्स्ट ईयर में। ये देखिए यहाँ पे अगर आप समझना चाहो इसका पैटर्न, तो ये फर्स्ट ईयर का पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट एक तो पेपर आपके कंपलसरी हो जाएगा, वो इंग्लिश का होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। उसके बाद में ये 3 पेपर आपके बीएड के होते हैं, बीएड सब्जेक्ट के। जैसे कि आप बीएड कोर्स कर रहे हो तो इसमें क्या होंगे, बीए के पेपर भी होंगे और बीएड के पेपर भी होंगे। तो बीएड के 3 पेपर होते हैं पहले साल में, जिसमें आपके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग का, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन सिस्टम एंड एजुकेशन इवोल्यूशन। फिर आपके बीए के पेपर होते हैं। तो जो आपको 3 मेन सब्जेक्ट आप चूज करते हो उनमें से आपके क्या होते हैं, पेपर होते हैं। जैसे मान लो आपके हिंदी आपके बीए में है, इंग्लिश है और आपकी हिस्ट्री है, तो हिंदी के 2 पेपर होंगे, इंग्लिश के 2 पेपर होंगे और हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे। इस तरह से आपके ये 100 नंबर के आपके ये पेपर होने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 पेपर ये होते हैं, तो एक पेपर 100 का, तो आपके हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते हैं, तो 600 नंबर के आपके बीए हो जाती है यहाँ पे, और 300 नंबर की आपकी बीएड हो जाती है। मतलब 600 नंबर तो आपके बीए के और 300 नंबर आपके बीएड के। इस तरह से आपके टोटल 900 नंबर की आपकी है जो कि बीए बीएड फर्स्ट ईयर होने वाली है। चलिए इसको समझते हैं एक ब्लूप्रिंट की मदद से, और इसकी एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है। इस चीज़ सबसे पहले तो एक चीज़ बताई दी थी कि 900 नंबर का आपका पेपर हो, 900 वैसे 1000 नंबर के होते हैं पेपर तो, लेकिन आपके 100 नंबर जो होते हैं जैसे कि कंपलसरी पेपर के, वो ऐड नहीं होते। तो मार्कशीट कितनी होती है, 900 नंबर की होती हैं आप लोगों की। तो 3 तो पेपर आपके बीएड के होंगे और 6 पेपर आपके बीए के ऑप्शनल होंगे। तो ये चीज़ रहती है, परसेंटेज तो आपके 900 नंबर के आधार पर ही बनने वाली है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है कि इंग्लिश, एक पेपर आपका इंग्लिश का हो जाएगा सबसे पहले कंपलसरी, जिसको आपको पास करना ज़रूरी है। 36 नंबर आपको लाने होंगे। तो इसमें आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसके नंबर तो ऐसे भी परसेंटेज में ऐड नहीं होंगे। तो इसकी की तो नॉर्मल आपको तैयारी कर लेनी है एग्ज़ाम टाइम पे। 60 से 70 नंबर लाने के लिए आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओनली आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके मार्क्स परसेंटेज में ऐड नहीं होते हैं। बात आती है 900 नंबर है वो कहाँ से आएंगे। 900 नंबर का जो पेपर होता है वो कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। 300 पेपर तो आपके देखिए बीएड के जुड़ जाते हैं, एजुकेशनल सब्जेक्ट के, और 600 पेपर आपके क्या, 600 नंबर आपके क्या होते हैं, बीए के ऐड होते हैं, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं बीए में। तो उनके आप लोग ऐड कर लें। जैसे कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, 100 नंबर का आपके पेपर होता है, तो 600 नंबर की बीए होती है, 300 नंबर की बीएड होती है। इस तरह से टोटल 900 नंबर का होता है। जो पेपर होगा बीएड का वो 80 नंबर का पेपर आएगा। 20 नंबर कॉलेज से भेजे जाएंगे, 80 में से आपको 24 नंबर लाने होते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे अपन देख चुके हैं कि 24 नंबर आपको बीएड वाले पेपर में लाने होते हैं। एक पेपर 80 नंबर का आता है, तो 80 में से 24 नंबर आपको लाने होंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे आपको अगर तैयारी करनी है तो तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, ये हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले तो देखिए आपको बीए के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बीए के सब्जेक्ट पढ़िए मॉर्निंग टाइम पे 6 बजे 8 बजे तक, क्योंकि इस टाइम आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। तो 6 बजे से 8 बजे तक क्या पढ़ सकते हो आप, बीए के सब्जेक्ट पढ़ो। फिर 10 से 12 बजे तक क्या पढ़ेंगे, थ्योरी, यानी जो बीएड वाला सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 बजे से 5 बजे तक बीए का सेकंड सब्जेक्ट पढ़ लो। फिर उसके बाद में आप 8 बजे से 9 बजे तक क्या करो, रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग देखें। इस तरह से आप लोग 6 से 7 घंटे क्या करें, कंटिन्यू तैयारी करें। स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि आप मान लो एग्ज़ाम आ चुकी हैं, तो आप लोग पिछले सालों के पेपर पर फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व्ड पेपरों की बुक आती है बीए बीएड की, बीएससी बीएड वालों की मार्केट में मिल जाती है। 5 साल के सॉल्व्ड पेपर की बुक मिलती है, 10 साल की मिलती है। तो आप 5 से 10 साल वाले सॉल्व्ड पेपरों की बुक ले आओ। उसमें ऐसे क्वेश्चंस को टिक मान लो जो बार बार रिपीट हुए हैं, जो हर साल रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से फोकस कर लो। और सबसे पहले आप लोग उनको तैयारी करो, लिख कर ज़रूर तैयारी करें। ओनली जैसे कि मान लो आप
रीडिंग मारते हो उससे आपको कम याद होगा। अगर लिख कर तैयारी करोगे तो कॉपी में वहाँ पर भी आपकी स्पीड बनेगी थोड़ी लिखने की, थोड़ा साफ सुथरा लिखोगे और अच्छे ढंग से आपको याद भी होगा। लिखने का क्या तरीका होता है, मान लीजिए 10-15 नंबर का सवाल होता है, उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपको 4 से 5 लाइन लिखनी है। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका मेन पॉइंट है, उसमें आपको 5 से 7 हेडिंग्स लिखनी है अंडरलाइन करके। फिर आपको एग्जाम्पल देने हैं जिसमें आपको फैक्ट, डायग्राम और थिंकर्स के बारे में आप लिख सकते हो, और निष्कर्ष लिखना है, ये आपको लिखना अनिवार्य है। निष्कर्ष जरूर लिखें अपने एग्ज़ाम की कॉपी में जब भी आप लिखते हो तो। जैसे कि BA की आपके पास में क्या है विषय हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप डेट को याद करो, कॉज हैं, इफेक्ट्स, इनको अच्छे से मैप की सहायता से प्रैक्टिस करो, फॉर्मेट बनाकर प्रैक्टिस करो। अगर पॉलिटिकल साइंस है आपके पास में तो डेफिनेशंस को याद करिए, आर्टिकलों के नंबर याद करो, करंट के जो एग्जाम्पल्स हैं आप लोग उनको याद करिए। जियोग्राफी है तो इसमें 5 कारण होते हैं, 5 प्रभाव, फॉर्मेट, डायग्राम, मैप को आप लोगों को अच्छे से देखना होगा। और हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर है तो आपको लेखकों के बारे में परिचय, स्ट्रक्चर्ड व्याख्या है जो कि इसमें अच्छे से समझनी चाहिए। BEd के जो सब्जेक्ट हैं उनमें जैसे कि 15-15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें आपको डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लेना है, एकदम अच्छे से डेफिनेशंस। और जो थिंकर्स है जैसे कि पियाजे, वाइगोत्स्की, गांधी, टैगोर, इनकी कोट्स आपको ज़रूर डालने हैं जब भी आप एग्ज़ाम कॉपी में आंसर लिखें तो। सिलेबस को ख़त्म करने का क्या मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले तो देखिए अगर आपको सिलेबस ख़त्म करना है तो उसके आसान तरीके हैं। आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बनाएं जब भी आप, और लंबे जो क्वेश्चंस हैं, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उनको देख लें, और डेफिनेशंस देखें हर चैप्टर से। आपको चैप्टर वाइज आजकल वो मिल जाते हैं सॉल्व पेपर, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस अलग अलग से दिए जाते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे वीडियो देख रहे हो लास्ट टाइम पे, तो सबसे जो मेन जो चीज़ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आपको रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे आपको, हमारे एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो कि गैस पेपर के नाम से आपको उसमें आपको आपके पेपर देखने को मिल जाएंगे। पिछले 3-4 सालों के पेपर आपको खुद सॉल्व करने हैं, और 1 पेज फार्मूला शीट आपको बनानी है और डेली उनको रिवाइज करना है। डेली आप क्या करें अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करें तो ही आपको एक अच्छा परसेंटेज है जो कि देखने को मिल सकता है। सफलता का मेन सारांश क्या है, देखिए इंग्लिश के नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं, तो इसको बस आपको पास करना है, तो इसको नॉर्मल पढ़ना है, इसमें इतना ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। फोकस करना है 900 नंबर पर, जिसमें आपके BA के सब्जेक्ट होंगे और BEd के सब्जेक्ट होंगे। तो BA वाले पेपर पर ज़्यादा फोकस करना, BEd वाले इजीली पास हो जाते हैं। 80 नंबर का पेपर होता है, 24 नंबर लाने होते हैं, तो इतना तो आप लिख कर आओगे तो 24 नंबर इसमें आ जाते हैं। उत्तरों में हेडलाइंस और डायग्राम का आपको उपयोग करना है, इससे अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं, पेज भी ज़्यादा भर जाते हैं। और पिछले सालों के PYQ आपकी क्या है कि सफलता की चाबी है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। पिछले सालों के जो पेपर्स हैं उनको अच्छे से रीडिंग मारें, क्योंकि 60 से 70% पेपर्स आपके पिछले सालों के पेपरों में से ही मिलने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको PYQ से देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ थी यहाँ पे BA फर्स्ट ईयर को लेकर, और यहाँ पे तैयारी कैसे करनी है इस चीज़ को लेकर हमने जाना। इसके अलावा आप लोग अपना BEd का टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है।